हफ्ते भर में आ जाना, काम हो जाएगा। 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन क्यों, अभी करता हूँ। आपका काम नहीं करूंगा तो किसका करूंगा साहब? ए तेरे को कितनी बार बोला तेरे पति की बॉडी आनी है। ए तू भी निकलना यहाँ से। क्या सीनू, बिजनेस बड़े जोर शोर से चल रहा है? तुम लोग भी दवाई ले जाकर बाहर भेजते हो, मैं कभी रोकता हूँ क्या? डॉक्टर का हिस्सा लिया? मैं तो भूल ही गया था, उनका भी पेट भरना होता है। कहाँ है बताओ मुझे, मैं खुद ही ले लूंगा। हैं? बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। ठीक है, तुम लोग 1 महीने में आ जाना, देखता हूँ। क्या रे, जो तूने पहले कहा था उसे फिर से दोहरा रहा है? मारूंगा तुझे। वो पैसे निकाल। ये रख, चल शाम निकल। को आ जाना, फाइल तुम्हें मिल जाएगी। लग जा काम पे। सिर्फ कहने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ तो हर बात के पैसे लगते हैं। सर इसमें साइन कर दीजिए। ओ ओके। क्या ये पॉसिबल है? हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये पॉसिबल है सर। रिसेंटली तमिलनाडु में कुछ एमएलएज ने अपने डेथ सर्टिफिकेट तैयार किए हैं सर। कोई लीगल इशू हुआ तो? हर बार हम यहीं आकर अटक जाते हैं सर। तो अब क्या इरादा है? जनता के सामने लाना है, उन्हें पता चलना चाहिए। हम इस बात को कोर्ट तक ले जाएंगे, पब्लिक को हमारे चैनल पर विश्वास हो जाएगा सर। तब हम अरविंद का डिटेल देंगे। ये न्यूज अगर फ्लैश हो गया ना तो इश्यू बहुत बड़ा हो जाएगा और चैनल पर प्रेशर आएगा। इसमें आपका साथ चाहिए सर। सर मैं आपकी इस खामोशी को क्या समझूं? काम पे लग जा। देशवासियों, आज दुनिया भर में भारत ने जो इतनी इज्जत कमाई है उसे पहचानिए। आपके जरिए हमारे इस देश में पैसों के बल पर कोई भी इल्लीगल काम किया जा सकता है और इसका उदाहरण आज हम आपको देंगे। इसे खत्म करने के लिए हमें आपका सहयोग और आपके प्रयास की जरूरत पड़ेगी। सच्चाई को आगे लाना हमारा फर्ज है और फैसला करना हमारा हक है। वास्तव में हर इंसान को यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और वोटर आईडी के अलावा पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई बलात्कार की एफआईआर करता है तो उसके नाम का केस बनता है और मुजरिम का अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सरकारी दफ्तर से ही मिल सकते हैं। ये सारे जरूरत के डॉक्यूमेंट्स को हमें जब भी बनाना रहता है, कहाँ और कितना पैसा लगता है और किसके लिए लगता है, ये सारी सच्चाई जानने का हमारे आजाद देश के हर नागरिक का हक बनता है। ये एक एक डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए हमें कितनी रिश्वत देनी पड़ती है। हमारा चैनल ये सच्चाई आपको दिखाएगा, लेकिन हमारी सरकार इसके बारे में क्या जवाब देती है ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश में रिश्वत जैसी बीमारी कैसे फल फूल रही है ये हम आपको दिखाएंगे। इस बीमारी को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं हुआ है। इस काले कारनामे में नीचे के चपरासी से लेकर ऊंचे दर्जे के अफसर भी जुड़े हुए हैं। ये रिश्वत की बीमारी में सब एक समान लिप्त हैं, जिसमें 104 लोगों के नाम हमारे पास आए हैं। हमारे आजाद देश के नागरिक को ये नाम हम बताना चाहते हैं। जीत बेईमानी की होगी या फिर सच्चाई की, फैसला आप करेंगे। दो हफ्ते से यही चल रहा है। पहले उस न्यूज चैनल को बंद करवा दो, उस पर बैन लगा दो। क्या बकवास दिखा रहा है? सरकार को तो इसका जवाब देना ही पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? इस बात का किसी एविडेंस को हासिल करके उसे इस तरह से फ्लैश करना कोई गलत बात नहीं है। उसके अंदर सच्चाई है। हमें ऐसे लोगों की खिलाफत नहीं करनी चाहिए बल्कि उनका साथ देना चाहिए। पर आप उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। सो आई एम नॉट कन्विंस्ड। तुम्हें यहाँ आर्ग्यू करने के लिए नहीं बुलाया गया। हम जो कहेंगे उसे करना है। बंद करोगे या नहीं? वरना क्या? वरना सस्पेंड हो जाओगे। काम के बीच में नया सरदर्द आ गया। अब इसका सॉल्यूशन निकाले बगैर ये चुप नहीं बैठने वाले। आजकल रोड पर चलने वाला हर आदमी गलत कर रहा है, पर उसे सुधारना छोड़कर ये हमें यूज कर रहे हैं। कानून को तो फोल्ड करके जेब में रखा हुआ है। हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हैं। स्वामी सर, सारे चैनल्स को एक फैक्स भेज दो। ठीक है सर। और इस बारे में कोई किसी से बात नहीं करेगा। मुझे हैदराबाद जाना, टिकट का इंतजाम करो। ओके सर। सर, इस न्यूज टेलीकास्ट को अभी रोकना पड़ेगा। ये फैक्स आया सर। क्या करें फिर? जैसा आप कहें सर। हाँ? और क्या?
मेरी फेवरेट एक्ट्रेस का गाना लगाओ, सब खुश हो जाएंगे। शाम के 5 कब बजेंगे, जिससे कि आपको वो स्पेशल रिपोर्ट के बारे में देश के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, उसे आप क्यों नहीं दिखाते हैं? क्या कहा? मैंने कहा एक फैक्स आया है। मेरे पास लिया। क्या ये? एक नोटिस है। जूम करो। इस कार्यक्रम को रोकने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए हमें एक फैक्स मिला है। इस कार्यक्रम का बचा हुआ हिस्सा किसी भी हालत में हम शाम को 5 बजे आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहें। आम आदमी की आवाज। बस हो गया। इस देश में हमेशा ऐसे ही होता है। नेता लोगों की दादागिरी ऐसे ही चलती है। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हम जैसे लोग के वोट से ही इन्हें सत्ता मिलती है। वो चैनल एंकर शोभराज कहाँ है? भाग गया सर, उसे ढूंढ रहे हैं। इवनिंग 5 o'clock को वो लाइव होने वाला है। पॉसिबल नहीं है सर, सब ब्लॉक्ड है। दूसरे चैनल ने दिखाया तो वार्निंग दे दी है सर, फुल्ली सिक्योर्ड है। ये है चैनल के एमडी। प्रोग्राम स्टॉप करने को कहा था, समझ में नहीं आता? मैंने तुम्हें एक सीक्रेट फैक्स भेजा और तुम उसे पब्लिक पे दिखा रहे हो। तो हम क्या करते? आपने जो फैक्स भेजकर हमारे प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हाँ दूंगा। चलिए। अरविंद शिवशंकर, बचपन से लेकर स्टेट लेवल तक फर्स्ट रैंक हासिल करने वाला, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, भागवत गीता, बाइबल, कुरान और वेद पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर अध्ययन करने वाला और उसे हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाला, इस युग का नए अवतार के रूप में नामुमकिन को मुमकिन साबित करने वाला, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाला। ये लीजिए, पेश है आपके सामने अरविंद शिवशंकर। बताइए आप में इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा नहीं सर, परेशान हूँ। मैं सच्चाई के नक्शे कदम पर चलने वाला एक आम इंसान हूँ, लेकिन हमें खुशियाँ नहीं मिलती, बल्कि हम लोग बलि चढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं जगाना चाहता हूँ, वरना ये लोग पीस जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। कानून तोड़ने वालों को यहाँ दिन के उजाले में परमिशन मिल जाती है, लेकिन रात को रोड पर सोने वालों को 2 डंडे मारे जाते हैं। वहाँ झगड़ा तो कोई और करता है, लेकिन फंसता है बेचारा मासूम इंसान। ऐसी चीजें हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं सर? ये गलत है, वो गलत है, ये कहकर गलत ना होने के बाद भी हम पर इल्जाम लगाया जाता है ताकि हम सब करप्ट हो जाएं। हम अपने आप पर नाइंसाफी कर रहे हैं, इसलिए आज हमारे देश की ये हालत है। अब हर इंसान को जागना ही होगा। सच्चाई के लिए जंग शुरू हो चुकी है। क्यों सर, आप किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं हर कदम पर फेस कर रहा हूँ। फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता? मुझे बहुत गुस्सा आता है, और सिर्फ मुझे नहीं आता, मेरे हर व्यूअर को आता है। आप अपने गुस्से को अंदर ही दबा लेते हैं, और कर भी क्या सकते हैं? यहीं पर तो हमारी सोसाइटी मार खाती है सर। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की आरज़ू हर किसी के दिल में है। मुझे अपनी जंग जीतने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए, तभी ये सच्चाई की जंग जीती जा सकती है, वरना यहाँ राजनेता हमेशा मनमानी करते रहेंगे। आज भी वही हो रहा है, हर कोई मनमानी कर रहा है। उसे रोकने के लिए ही सच्चाई की आवाज चाहिए। कैसा हो सकता है? ना हो सके ऐसा कोई काम नहीं है सर, बस हमें एक आगाज की जरूरत है। जूम 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 करो। ये कौन सा रूट है? बैंगलोर हाईवे सर। यस। हाँ, हम लोग अपने रास्ते निकल पड़े। ओके गुड। हाँ, गाड़ी यही स्पीड पर रहेगी। कुछ खतरा लगे तो मुझे बताना। हाँ, आपने जो भी कहा बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा जो देश है ऐसा कोई देश नहीं है। हमें जो आजादी मिलती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आजादी सही है सर, हद से ज्यादा आजादी। हमारे देश में राज्य के लिए, वोट के लिए, जाति के लिए आराम से हंसते हुए किसी की भी जान लेकर आजादी से घूम सकते हैं। यहाँ एक जात वाले दूसरे जात वालों का पूरा वंश खत्म करने के बाद अरे बेचारे कहकर आराम से तमाशा देखने वाले भी आजाद हैं सर। जो लड़की प्यार नहीं करती उसके मुंह पर एसिड फेंकने की भी आजादी है सर। प्रेम विवाह करने वालों का पंचायत के सामने सरेआम सर उड़ाने की आजादी है सर। आजादी से हैवानियत करने वालों के लिए भी आजादी है। गवर्नमेंट है कहाँ? आजादी के बाद यहाँ पर किसने क्या किया?
एशिया का सबसे बड़ा जेल यहाँ है, ये बस जनरल नॉलेज का सवाल रह गया। ये हमारे देश की बदकिस्मती है। यहाँ 6 साल की बच्ची से लेकर शादीशुदा औरत पर अत्याचार हो रहा है सर। कितने हैवान जवान लड़कियों को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं सर, पर उन पर मात करने वाला कोई नहीं है। मर्दानगी रेप करने के लिए नहीं होती सर, दुख और तकलीफ का सामना करके जो जीता है वही इंसान इंसान होता है। करोड़ों की आबादी में सिर्फ 1% क्रिमिनल होंगे, लेकिन उन्हें जेल में डालने की हिम्मत कानून में नहीं है। ऐसा होता तो 99% लोगों के साथ इंसाफ होता। बस इसी रूम में बैठकर आराम से बात करने वाले नेताओं की वजह से आज हमारे देश की ये हालत हो गई है। तो आखिर तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा रहेगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। करप्ट ऑफिसर्स के जो नाम आपने दिए हैं उसके एविडेंस है आपके पास? हाँ है सर, ऑडियो वीडियो दोनों है। इसमें कितना खर्चा हुआ? 14,06,757 रुपए। ये आपके पैसे थे? जी हाँ सर, मेरी माँ ने गांव से भेजा है। आपकी माँ कहाँ है सर, वो मेरे दिल में रहती है। उनका एड्रेस नहीं है? किस लिए सर? मेरी माँ को निशाना बनाकर मुझे आधे रास्ते में रोकना चाहते हैं? सर, बचपन से लेकर आज तक मुझे माँ और बाप का प्यार मेरी माँ से ही मिला है। वैसे देश का हर जवान मेरा भाई और मेरी बहन है, और बुजुर्ग मेरे माँ और पिता हैं। क्यों, मेरे परिवार का इतना परिचय काफी नहीं है? भाई, आज से मैं हूँ तेरा बड़ा भाई, मैं तेरे साथ हूँ। रिकॉर्डिंग चालू रखो, बंद मत करना। हेलो, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखो। कैमरा मेरी तरफ करो, मेरी तरफ जूम करो। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पर हमला हुआ है, फिर भी हमने अरविंद जी को आपके सामने पेश किया। इसके लिए मैं अपने चैनल और अपने बॉस का धन्यवाद करता हूँ। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंके, बस यही प्रयास है। इस जंग को हमें यही रोकना है या फिर इसे आगे ले जाना है, इस बात का फैसला आप कर सकते हैं, सिर्फ आप। ये कौन है? कैमरा घुमाओ, घुमाओ, उन पर फोकस करो, जूम करो, कैमरा चालू रखो, ऑन रखो। मैं कह रहा हूँ बंद करो। सर, सुनने दो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, इसका आप मुझे कहने से क्यों रोक रहे हैं? आप उन्हें जाकर रोकिए ना जो गुनाह करते हैं। बंद करो, आवाज को आप दबा नहीं सकते सर। नहीं चलेगा ये, बंद करो। कर लीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ बंद करूंगा। बंद करो इसे, हटाओ इसे, तुम बाहर निकलो।
चाहे जो भी हो जाए, हमें अरविंद को सपोर्ट करना है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, यहाँ पे पोस्ट करनी है। आप चाहें तो मिस कॉल देकर उसे सपोर्ट कर सकते हैं। आप नंबर लिख लीजिए 8822333488। सपोर्ट अरविंद। आप सब लोग हमारा साथ दीजिए प्लीज। आपकी मदद से ही हम ये जंग जीत पाएंगे। अरविंद बहुत अच्छा इंसान है, आप लोग ही अब उसे बचा सकते हैं। सपोर्ट अरविंद। इस वक्त करोड़ों लोग अरविंद के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और ट्विटर पर अब तक 50 लाख ट्वीट्स आ चुकी हैं। सिचुएशन बहुत गंभीर है, बताइए क्या करें सर? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुमने क्या सोचा है? हमें पब्लिक के सामने इस इशू को और नहीं बढ़ाना है। ये समझदारी आपको पहले दिखानी चाहिए थी सर। जैसे जैसे पब्लिक इकट्ठा होगी वैसे वैसे प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। उसका लॉयर बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा करके कोर्ट में अप्लाई कर चुका है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस केस को कोर्ट बहुत अहमियत देने वाली है। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट सर। फिर हमें उसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। मानता हूँ सर, और इस विषय में मैंने आपको पहले आगाह भी किया था ताकि औरों से पहले ये बात जनता के सामने आप लेके आ सकें। लेकिन ये काम उन्होंने किया है और इसके आगे का काम कोर्ट करने वाली है। सो वी आर हेल्पलेस। तो हमारे पास रास्ता क्या है? उसे रिहा कर दीजिए। मैं तुम जैसे इंसान की बहुत कद्र करता हूँ, लेकिन सच्चाई की राह में हर तरफ कांटे ही कांटे हैं। अच्छे इंसान के साथ रहकर लोग बदल जाते हैं। और जानते हो ना, सच्चाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। तुमने जो इंसाफ की जंग शुरू की है ना, इसे अंत तक लेके जाना। देश से हर हाल में भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। आखिर किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी। वैसे तुम्हारे एक मिस कॉल मैंने भी की थी और ट्वीट भी किया था। वेल डन, ऑल द बेस्ट। अरविंद बाहर आ गया सर। आइए आइए। आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल शांति बनाए रखें। हटिए प्लीज, प्लीज सर, प्लीज सर दीजिए सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। हमें नाइंसाफी झेलने की आदत पड़ चुकी है। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो आवाज उठाए। आज के बाद हम किसी से नहीं डरेंगे। आप हमारी हिम्मत हो। इनके खिलाफ आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। 'तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरविंद उधर है, चलो। वन मिनट प्लीज। I'm sorry. गलती हो गई। तुम्हारे साथ अगर मौत भी मिले तो मुझे गम नहीं। क्यों मरोगी तुम तो जियोगी। जिंदगी यूं ही चांद गंवाने के लिए नहीं मिली है, कुछ कर कर दिखाने के लिए ही ये जिंदगी मिली है। इस बात को हमेशा याद रखना।